और काफी वो प्रोमिनेंट थे। उतना प्रोमिनेंट आदमी कभी नॉर्थ ईस्ट से ज्यादा मैंने देखा नहीं कोई। नहीं, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि कई बार कई पर्सनालिटीज में बहुत आगे निकल जाती है। बिल्कुल, हमारे पास वक्त कम है, मैं क्षमा चाहूंगा आपसे, नहीं माना जा सकता। बिल्कुल, लेकिन शुरू में ये बात जरूर कही जाती है जी कि हमारे यहाँ से इतने लोग जीते हैं या हमने इतना योगदान किया है तो हमारा रिप्रेजेंटेशन सेंटर की कैबिनेट में होना चाहिए। बिल्कुल, मैं क्षमा चाह रहा हूं आपसे, लेकिन चूंकि वक्त कम है इसलिए दो और नाम जिस पर हम चर्चा कर लें ताकि आप सब लोग उसमें हिस्सेदार रहें। एक नितिन गडकरी, जिनको दो महत्वपूर्ण विभाग देने की बात कही जा रही है, सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री और साथ साथ शिपिंग, यानी कि एक तरह से पूरे देश में कौन कहां कैसे चलेगा ये इसके बारे में, या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें तो नितिन गडकरी के ऊपर ये जिम्मेदारी दी जा सकती है। और दूसरा स्मृति ईरानी के बारे में बात कहें, जहां पर मानव संसाधन मंत्रालय उसका MOS इंडिपेंडेंट चार्ज उन्हें बनाया जा सकता है। राहुल जी, पहले टिप्पणी आपकी। मैं कहूंगा कि सबसे बड़ा फायदा अगर किसी को हुआ है लगभग अप्रत्याशित रूप से तो वो स्मृति ईरानी है। उनके अनुभव, उनकी उम्र को देखते हुए उनको जो मंत्रालय मिला है वो बहुत बड़ा है, बहुत भारी भरकम है, बेहद महत्वपूर्ण है। मेरी निजी राय में तो शिक्षा से ज्यादा महत्वपूर्ण इस देश के लिए 26,000 करोड़ का बजट है। 26 अजय जी, आपने MOS कहा, वो शायद कैबिनेट मिनिस्टर। हाँ, सॉरी माफ कीजिए, मैं क्षमा चाहता हूँ। जी हाँ, वो कैबिनेट मिनिस्टर है। हाँ, यही इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वो ये स्मृति को सीधे कैबिनेट मंत्री बना देना, वो भी इतने भारी भरकम और बेहद महत्वपूर्ण मंत्रालय का, ये थोड़ी सी असामान्य बात लगती है। और मुझे लग रहा है कि कुछ मोह उनका अपनी छोटी बहन के प्रति कुछ ज्यादा दिखा है। मोदी जी का बड़ा फेवरेट एक्चुअली पेट प्रोजेक्ट भी रहा है एजुकेशन। वो रहा है, तो हो सकता है कि डायरेक्ट या तो हम ये माने या तो ये हम माने उसका कि एक तरह से वो लगभग उनके अपने ही अधीन रहेगा अप्रत्यक्ष रूप से, और वहां वो होगा जो मोदी चाहेंगे, मोदी की वो एक आवाज के रूप में, छाया के रूप में काम करेंगी। लेकिन मैं समझता हूं कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी उनके लिए थोड़ी सी, मेरे लिए नई चीज है। जी, नितिन गडकरी निश्चित रूप से जो लोग उनके काम से परिचित हैं, महाराष्ट्र में उन्होंने जो किया वो इंफ्रास्ट्रक्चर और इन सारी चीजों के निर्माण के काफी उस्ताद हैं। एक उनकी अपनी बड़ी अच्छी समझ है, वो बहुत एक बिजनेस लाइक राजनीतिज्ञ हैं, जो कहते हैं वो करते हैं, बहुत कुशल हैं और प्रोजेक्ट के हिसाब से काम करते हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड काम करते हैं। बिल्कुल। कुर्बान जी, एक बहुत छोटी सी टिप्पणी आपकी इस पर। नहीं, मैं बिल्कुल, जैसा स्मृति ईरानी की बात है कि 250 से ज्यादा यूनिवर्सिटियां हैं, 15,000 से ज्यादा कॉलेजेस हैं, और इस वक्त हम एजुकेशन के उस चौराहे पे खड़े हुए हैं जहां हमें बहुत बड़े पैमाने पे डेवलपमेंट उसमें करना है। प्राइवेट पार्टनरशिप भी बढ़ रही है, फॉरेन का इन्वेस्टमेंट भी आने की संभावना है, और ऐसे में स्मृति ईरानी एक अच्छी कलाकार हो सकती हैं, टीवी सीरियल की नायिका हो सकती हैं, लेकिन वो एक अच्छी शिक्षा मंत्री या मानव संसाधन विकास मंत्रालय को चला पाएंगी, इसमें मुझे संदेह है। और दूसरा, नितिन गडकरी साहब की अभी तक की कामयाबी ये है कि वो फ्लाईओवर बनाने के लिए जाने जाते हैं। वो देश भर में BC खंडूरी जैसा काम कर पाएंगे जो क्वाड्रेंगल का वो हुआ था वाजपेयी जी के जमाने में, तो ये उनका एक लिटमस टेस्ट होगा। बिल्कुल, मैं आप सबों का धन्यवाद देता हूं इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसमें कोई शक नहीं है कि मोदी सरकार के सामने न सिर्फ चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं, बल्कि लोगों की उम्मीदें भी कहीं ज्यादा, कहीं ये उम्मीदों का बोझ सब पर हावी न हो जाए। लेकिन इसके साथ साथ आइए अब आपको छोड़े जाते हैं एक मां की उन तस्वीरों के साथ जो आंसुओं के साथ अपने बेटे को इस देश का प्रधानमंत्री बनते हुए देख रही थी। नरेंद्र मोदी की मां। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि दिल्ली में मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे थे तो अहमदाबाद में उनकी मां टीवी पर टकटकी लगाए बैठी रही। भारत के संविधान के प्रति उन्होंने समारोह के शुरू होने से करीब आधा घंटा पहले ही टीवी के सामने डेरा डाल दिया। बेटे को PM बनता देख वो फूल ही नहीं समा रही। कई बार उनकी आंखें भी भर आई। उन्होंने समारोह के हर एक पल का हाल टीवी पर ही देखा। इस दौरान उनके परिवार के सभी सदस्य वहां टीवी से चिपके नजर आए। खुशी के इस पल में मोदी के छोटे भाई भी भावुक हो गए। भाई को PM बनता देख उनकी आंखों में आंसू छलक आए। ऐसा करना अपेक्षित हो। मैं प्रत्यक्ष
मां काफी खुश नजर आ रही है। आप देख सकते हैं कि जब नरेंद्र मोदी की शपथ विधि देखी उन्होंने टीवी पर तो उनके मुंह से वंदे मातरम निकल गया और कहीं ना कहीं आज इस मां को गर्व है कि नरेंद्र मोदी उनका जो बेटा है वो देश की सबसे बड़ी गद्दी पर काबिज हुआ। दरअसल मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में उनके परिवार का कोई सदस्य नहीं आया। मां हीराबा खराब तबीयत की वजह से समारोह में शिरकत नहीं कर पाई। 94 साल की हीराबा ने परिवार की सलाह पर दिल्ली नहीं आने का फैसला किया। बाद में हीराबा ने बेटे की ताजपोशी का जश्न मनाया। उनके घर के बाहर आतिशबाजी की गई। मोदी के घर की बात की जाए तो पूरा जश्न का माहौल है और मां आज गर्व महसूस कर रही है अपने बेटे पर। गांधीनगर से हितल खत्री के साथ पूरव पटेल, न्यूज नेशन।